जहाज हर कुछ दिन बाद नए नए शहर, बंदरगाह, देश या नगरी पर आके रुकता। वहाँ मैं और मेरे साथी माल का लेन देन करते, नए व्यापारी से मिलते और अलग अलग संस्कृति और सभ्यता के लोगों को देखते, वहाँ का खाने पीने का मज़ा लेते और फिर सफ़र शुरू करते। हर शहर एक अलग अलग कहानी, हर जगह पर जैसे एक अलग ही संसार बैठा हुआ था। किसी देश पर मैंने देखा कि वहाँ के लोग मोती जुगाड़ और मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं। दूसरे पर लोगों के पास अनमोल रत्न और हीरा था, जिसे वो बाजारों में बेचते थे। मैंने हर जगह से कुछ न कुछ सीखा, उन लोगों के बारे में कुछ नया अनुभव लिया, उनके जीवन से। फिर एक दिन जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक समुंदर में तेज हवा चली, लहरें ऊपर उठने लगी और कुछ ही देर में ये हवा एक भयंकर तूफान में बदल गई। तूफान इतना भयंकर था कि जहाज का पल लहरों से टकरा टकरा कर टूटने लगा और मैं और मेरे नाविक साथियों ने जहाज को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लहरें इतनी तेज थी कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया। जहाज टूट गया और सब लोग समुद्र में गिर गए। कुछ डूब गए और कुछ तूफान में खो गए। मैं भी पहले तो डूबने लगा था, फिर कैसे भी एक लकड़ी का टुकड़ा को पकड़कर तैरने लगा। सुबह से रात होती है, रात से फिर दिन होता है, पर जैसे समुंदर ख़त्म ही नहीं होता। भूखा प्यासा मेरा शरीर जवाब देने वाला ही था कि तभी जैसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दिया। मैंने देखा कि दूर एक टापू दिखाई दे रहा है। अपनी बची कुची ताकत को एकत्रित करके जैसे भी पूरी ताकत लगाकर मैं किसी तरह उस जगह पर पहुंचा। जाकर देखा मेरा कुछ साथी भी मेरे ही तरह उसी जगह में पहुंच गए। फिर हम सबने मिलके एक नया शिविर बनाया। तूफान में टूटा हुआ बहुत सारे जहाज़ों के मालवा बिखरा पड़ा हुआ था चारों तरफ। उसी में से काम का सामान ढूंढ ढूंढ के हम लोगों ने अपने लिए तंबू बनाया, रहने लायक जगह बनाया। आग का भी बंदोबस्त किया गया। ऐसे ही दिन जाने लगा। पेड़ का फल और समुंदर का मछली खा के दिन गुजर रहा था सबका। टापू बहुत बड़ा तो नहीं था, पर खूबसूरत बहुत था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। हम लोग चारों ओर घूम के देखने का सोचे, क्या पता कोई इंसान मिल जाए। बारी बारी हर दिन सब ने घूम घूम के देखा, पर कहीं कुछ नहीं मिला। सब लोग परेशान थे कि अगर कोई इंसान यहाँ नहीं रहता तो इस टापू में कोई जहाज भी नहीं आता है, और अगर जहाज नहीं आता तो इसका मतलब यहाँ से बाहर निकल के जाने का कोई रास्ता नहीं। जब तक जिंदा है तब तक यही अपना घर होगा, और ऐसे वीरान छोटे टापू में समुंदर के बीच में ना कोई घर ना कुछ, आगे कैसे जीवित रहा जाए किसी के दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। वहाँ पे एक अजीब सी शांति थी। इतना दिन हो गया, इंसान तो छोड़ो कोई जानवर तक नहीं दिखता। एक दिन मैं और मेरे साथी टापू के अंदर की तरफ चले गए, जहाँ हमने देखा कि एक अनोखा और बड़ा सा पत्थर पड़ा है। थोड़ी देर तक हम सब उस पत्थर को देखते रहे। फिर अचानक मुझको लगा कि पत्थर थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, जैसे वो सांस ले रहा हो। थोड़ा देर में हम लोगों को एहसास हुआ कि ये पत्थर नहीं बल्कि एक सोता हुआ रॉक है। रॉक एक विशाल पक्षी है जो अपनी असीम ताकत और विराट आकृति के लिए मशहूर था। रॉक का शरीर इतना बड़ा है कि उसके पंख के नीचे छुपने पर इंसान एक नन्हा सा कीड़ा जैसे लगेगा।
मेरे साथ आया। मेरे साथियों ने रॉक को देखकर उससे बचने की कोशिश की और वहाँ से चुपचाप अपने जान बचाकर भाग गए। लेकिन मैं नहीं भागा। मैं चुपके उस पंछी को देखने लगा। मेरा दिमाग में जैसे बिजली दौड़ने लगा था। जहाँ सब खुद को रॉक से बचाने के लिए भाग रहे थे, वहाँ मुझको जैसे इस मुश्किल हालात से बचने का एक मौका दिखा। काम खतरनाक था। उस पंछी को मेरा मौजूदगी का भनक तक लगा तो मेरा जान लेने के लिए वो एक लम्हा नहीं सोचेगा। पर मैं अपने डर को काबू करके धीरे धीरे सोते हुए पंछी के पास गया।